नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान में मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको राजस्थान और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व को लेकर जो समस्या है उसके बारे में बताया था। आज फिर राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का कहना है कि जो 36 कौमों का समर्थन हासिल कर सके वो मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचे। माना जाता है कि राजस्थान में कुल 36 जातियां हैं जिनका सबका समर्थन मिले तभी आप सत्ता में आ सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं। अपने को वो बताती हैं कि वो राजपूत परिवार में पैदा हुई और उनकी शादी हुई है जाट परिवार में, और वो समधन है गुजर परिवार की। उनकी बहू जो है वो गुजर परिवार से है। उधर सतीश पूनिया जो है वो जाट परिवार से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि केंद्रीय हाईकमान की ओर से कुछ न कुछ जो है समर्थन, सहायता या शह, जो भी कहना चाहें आप, है। ऐसा लग रहा है जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं उनको लगता है कि उनको असेंबली में साइडलाइन किया जा रहा है, हाशिए पर डाला जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है। वसुंधरा के समर्थक 20 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की कि विधानसभा में उनके नेता की उपेक्षा की जाती है। इस बीच वसुंधरा के इस बयान के बाद, और उन्होंने ये बयान दिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां का निधन कुछ दिन पहले हो गया था। वहाँ मातम पुरसी के लिए वो गई थी। उसके बाद वहाँ मीडिया से बात करते, याद रखिए पिछला चुनाव हारने के बाद, यानी 2018 का चुनाव हारने के बाद से वो लगातार कोई सार्वजनिक बयान देने से बचती रही हैं। पहली बार उन्होंने इस तरह की बात कही, मुख्यमंत्री को लेकर बात कही, नेतृत्व को लेकर बात की। तो इससे लगता है कि अब ये लड़ाई खुले में, जो अभी अंदर अंदर चल रही थी, अब वो खुले में आने वाली है। सतीश पूनिया ने अपने जन्मदिन पर एक तरह से जवाब देने की कोशिश की जो वसुंधरा राजे ने बात कही थी, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि उनको 36 खापों के लोगों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। उनको जो बधाई देने वाले आए, उस समारोह में जो लोग आए उसमें 50 विधायक बताए जाते हैं। उसके अलावा 30 पूर्व विधायक थे, 8 सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे। तो इससे ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है अब एक निर्णायक दौर की ओर बढ़ रही है। और इस लड़ाई के बारे में अगर किसी को कोई शंका हो तो जयपुर में जो पोस्टर लगे उससे जो होर्डिंग्स लगी उससे समझ जाना चाहिए। इस होर्डिंग लगी सतीश पूनिया के समर्थकों ने लगवाया, अब की बार सतीश सरकार। तो कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे हैं। 2018 के चुनाव में नारा था भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों का, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वहाँ से अब की बार सतीश सरकार। तो राजस्थान भाजपा में इन लगभग 3 सालों में ये परिवर्तन आया है। इससे पहले तक ये माना जाता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। इसकी कोशिश मैंने पहले भी कहा था, राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तब कर चुके थे, अमित शाह अध्यक्ष थे उस समय कर चुके थे, लेकिन वो बात बनी नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा नुकसान होगा या उनको न प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा नुकसान होगा। जिस दिन इस बात पर किसी निर्णय पर पहुंच जाएगी पार्टी, उस दिन नेतृत्व का फैसला हो जाएगा। अब पार्टी के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि सबसे अच्छा विकल्प इसका ये होगा कि 2023 के चुनाव में पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट न करे और चुनाव के बाद उसका फैसला हो। उससे पहले सामूहिक नेतृत्व के तौर पर काम हो। लेकिन सामूहिक नेतृत्व के तौर पर काम करने की बात ये सुनकर तो अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। ख़ासतौर से जब एक कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता आपके बीच में हो, और वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में नहीं है। लेकिन उनके होने से जितना फ़ायदा है, अब ये दिखाई दे रहा है कि उनके होने से उतना नुकसान भी है। अब इस फ़ायदे नुकसान में कौन सा पड़ला जो है भारी पड़ता है, बात इसकी है
क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने का साहस पार्टी दिखा पाएगी, या वसुंधरा राजे के साथ जाकर एक बार फिर जोखिम मोल लेगी जो उसने 2018 में लिया। 2018 में भी ये बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री अगर बदल दिया जाए तो सरकार वापस आ सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, अभी राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। अब 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जो स्टार प्रचारकों की सूची है स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम है। लेकिन आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए कहीं गई नहीं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो वो अंदर खाने कांग्रेस की मदद कर रही है। अशोक गहलोत और उनके बीच जिस तरह का तालमेल है, उससे अब स्थिति ये आ गई है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं या और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इस बात को लेकर धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ रही है कि जिस तरह वो पार्टी हित के खिलाफ जाकर अशोक गहलोत का समर्थन कर रही है। तो अशोक गहलोत भी संकट में है, वसुंधरा राजे भी संकट में है। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि ये हर बार सरकार बदलती है, जब अशोक गहलोत जाते हैं तो वसुंधरा आती हैं, वसुंधरा जाती हैं तो अशोक गहलोत आते हैं, लेकिन दोनों इस समय भारी संकट में हैं। कारण यह है कि दोनों की उम्र बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पार्टियों में लग रहा है, जो पार्टी हाईकमान है उसको, कि अब इनकी आखिरी पारी होनी चाहिए। क्या वसुंधरा राजे को आखिरी पारी यानी 2023 में भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसकी संभावना जैसे जैसे समय बीत रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो रवैया है उसको देखते हुए लगता है कि उसकी संभावना क्षीण होती जा रही है। और वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पूनिया में ये लड़ाई कोई अभी महीने 2 महीने की नहीं है, लगभग 2 साल से ये चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो एटीट्यूड है वो इसको देखते हुए जिस तरह की लड़ाई हो रही है, उसमें उन्होंने जनवरी में एक नया संगठन फ्लोट किया। उस संगठन का नाम है वसुंधरा राजे समर्थक मंच, और इस मंच के जरिए जो है वो बहुत सी राजनीतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। तो वसुंधरा विरोधियों का जो मानना है भाजपा में कि वो अपनी अलग पार्टी बनाने की भी तैयारी कर रही है। ये मंच जो है वो हो सकता है किसी दिन राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाए, अगर पार्टी हाईकमान 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए उनको प्रोजेक्ट नहीं करता है। अब देखिए, पार्टी का जो स्टैंड रहता है, जो पार्टी अध्यक्ष होता है, बाकी नेता होते हैं, उनसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछिए तो उनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि भाई इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसा नहीं बोलती हैं। वो कहती हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसे जनता चाहेगी। तो अब उनके विरोधी पलटकर कहते हैं कि भाई वो तो 2018 में बता दिया जनता ने कि वो किसे चाहती है, तो आपको तो नहीं चाहती है, तो अब आपको रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा है। उनको मालूम है कि पार्टी हाईकमान के लिए उनको हाशिए पर डालना, दरकिनार करना, उनकी उपेक्षा करना या उनको रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं होगा। पहले की तुलना में ज़रूर उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब भी उतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के ये 2 ही दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। एक समय वो पार्टी हाईकमान की पसंद हुआ करते थे, अब हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। शेखावत के अलावा राजेंद्र सिंह राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एक समय वसुंधरा राजे के बड़े कट्टर समर्थक माने जाते थे, अब वसुंधरा विरोधी कैंप में हैं। वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कमी नहीं है। सवाल ये है कि पार्टी हाईकमान किसके साथ खड़ा होगा, वसुंधरा राजे के साथ या वसुंधरा राजे के बिना। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बड़ा संकट है। और बड़ा संकट इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के ऐसे समर्थक जिन्होंने 2018 में चाहते हुए भी पार्टी को वोट नहीं दिया, सिर्फ वसुंधरा राजे के नाम पर,
उनको लगता है कि अगर फिर से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो फिर बीजेपी की हार होगी। अब इस हार को रोकने के लिए पार्टी हाईकमान क्या करेगा? क्या पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला कर रखा है जिसको समय आने पर लागू करेगा? लेकिन समय वो अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो दोनों कैंपों की ओर से मुख्य तौर पर अभी लेकिन दो ही ये खेमे हैं, वसुंधरा समर्थकों का और पूनिया समर्थकों का। वसुंधरा समर्थकों को लगता है कि अगर ये दोनों उपचुनाव बीजेपी हार जाएगी तो पूनिया पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। पूनिया समर्थकों को लगता है कि अगर ये हम हार जाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि इसमें वसुंधरा राजे की भूमिका के कारण, उनके असहयोग के कारण या कांग्रेस को समर्थन देने का जो आरोप है उसको साबित कर पाते हैं तो पार्टी हाईकमान के सामने वसुंधरा राजे को कटघरे में खड़ा करना आसान हो जाएगा। ये बताने में आसानी हो जाएगी कि वो पार्टी का नुकसान कर रही हैं, फ़ायदा नहीं कर रही हैं। बीजेपी की इस हालत के बावजूद बीजेपी के लिए एक अच्छी बात, एक संतोष की बात अगर बीजेपी मानना चाहे तो वो ये है कि कांग्रेस के घर में भी आग लगी हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है वो सुलटा नहीं है। अशोक गहलोत पर लगातार पार्टी हाईकमान का दबाव है कि सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट किया जाए। करेंगे नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति है उसमें उनको करना पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन या विस्तार जो होता है किसी भी राज्य सरकार में, वो जितने लोगों को संतुष्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को असंतुष्ट कर देता है। और जब पार्टी खेमों में बटी हुई हो, धड़ों में बटी हुई हो, तब ये समस्या और ज़्यादा होती है। वही समस्या अशोक गहलोत के सामने है। तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं मुख्य रूप से, बाकी छोटी छोटी 2 एमएलए, 4 एमएलए, 5 एमएलए की पार्टियां हैं। उनके सामने संकट जो है नेतृत्व का दोनों पार्टियों के सामने एक समान है, लेकिन हल अलग अलग होना है। संकट तो एक समान है, लेकिन सवाल ये है कि उस संकट का हल किस पार्टी का हाईकमान पहले खोजता है और उस हल से कितने लोग संतुष्ट होते हैं। इस पर निर्भर करेगा कि अगले चुनाव की रणनीति या बिसात कैसी होगी। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।